आप किसी चीज से कुछ हासिल करना चाहते हैं, पहले अपना टाइम देना पड़ेगा आपको। आप समय दीजिए उसे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार वही लिस्ट पढ़ोगे, वही बुक पढ़ोगे, वही चीज पढ़ोगे, क्यों नहीं आएगी? ऐसी कोई दुनिया में चीज नहीं बनी जिसको इंसान कर ना सके। वैसे ही हम भी हैं ह्यूमन, हम क्यों नहीं कर सकते? हमें बार 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 एक जगह खोदने से पानी निकल आता है, ठीक है? दो बार मार के छोड़ दोगे तो क्या ही निकलेगा वहां से? समझ में आ रहा है? आज मैं इन सभी बच्चों के साथ ना थोड़ा सा ना डिस्कशन करना चाहता हूँ उनकी क्वेरीज को लेके। बहुत सारे मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं, मैं अपने वीडियोस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हमें भी इंग्लिश सीखना है, हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करें तो करें कहाँ से, ठीक है? तो यही सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने बच्चों से भी पूछा आज, अपने बैच में, जो कि हमारा 6 टू 7 क्लॉक बैच है इवनिंग का। इन बच्चों से मैंने पूछा कि बच्चों, आप लोगों को कहाँ पे दिक्कत आती है इंग्लिश को कवर करने में? क्योंकि ये सभी लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, दे ऑल आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। कैमरामैन, आप सभी बच्चों को दिखा दीजिए, ठीक है? पहले बैच में सभी बच्चों को दिखा दीजिए कि कितने बच्चे और क्या क्या क्वेरीज हैं। तो मैं किसी से भी जर्नली किसी से भी मेनली मैं पूछ सकता हूँ मुख्य तौर से कि उनको दिक्कत कहाँ है। तो आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है इंग्लिश जब आप सीखते हो तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? चाहे वो वोकैबुलरी को लेके हो, चाहे वो टेंसेस को लेके हो, चाहे वो मॉडल्स को लेके हो, चाहे ओवरऑल ग्रामर को लेके हो, ठीक है? कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ पे हम आते हैं पढ़ने के लिए क्योंकि हमारी ये चीज ना बहुत ज्यादा वीक है, चाहे वो वोकैबुलरी हो, जैसे कि मैंने बताया अभी जस्ट 1 मिनट पहले, कि चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे टेंसेस हो, ठीक है? और चाहे हमारे एडवांस स्ट्रक्चर्स हों। और स्पीकिंग की तो बात ही छोड़ते हैं क्योंकि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो मैं सबसे पहले रोहित से स्टार्ट करना चाहूंगा। रोहित, तो आप बताओ, चलो ठीक है, आप समटाइम्स ऐसा होता है ना कि मैं आपको टास्क देता हूँ कोई बोलने के लिए, तो क्यों ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आप मना कर रहे हो, या मुझे ऐसा लगता है कि आप बोलना ही नहीं चाहते? बैच के अंदर एक हेजिटेशन हो सकती है कि हाँ भाई चलो, मुझे हेजिटेशन है या मुझे डर लगता है बोलने में, मैंने इससे पहले इंग्लिश नहीं बोली है, ऐसा कुछ? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है और हम्म, याद नहीं हो पाता बस। याद नहीं हो पाता है तो घर पे ट्राई करते हो थोड़ा सा भी? क्योंकि यहाँ पे ना हमें सब इंग्लिश में, जो भी हमें दिक्कतें आती है ना चीजें करने में, वो सब हम डिस्कस करेंगे, हिंदी में ही बोलेंगे। इसमें क्या होगा, आप लोगों की चीजें ना मेरे उन व्यूवर्स तक भी ना पहुंच सकेगी जो बेचारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जो आप जैसे ही स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में और बोलने में दिक्कत होती है, ठीक है? चीजें समझने में भी दिक्कत होती है कईयों को, तो वीडियो है उसको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होती है, जैसे रोहित बता रहे हैं। रोहित, और मतलब आपने ट्राई नहीं किया घर पे कि थोड़ा सा टाइम निकालूं और फिर उस चीज को पढूं? ट्राई करता हूँ भैया ट्रांसलेंस कर कर, फिर हम्म, भैया थोड़ा समझ में आता है तो मैं उस चीज़ को फिर दोबारा ही समझता हूँ। दोबारा। तो ऐसा नहीं लगता कि आपको बार बार समय देना चाहिए? चाहे आपको क्या लगता है किस सेक्शन में आप ज्यादा वीक हो? वोकैबुलरी में जो वर्ड मीनिंग का सेक्शन होता है, या फिर टेंसेस में वीक हो, किस में वीक हो? वोकैबुलरी पे भैया। अच्छा, वर्ड मीनिंग्स में ना। वर्ड हाँ मीनिंग्स में, ठीक है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ तरीका निकाला आपने अभी तक? नहीं भैया। तो निकालो, मैं बताऊंगा, ठीक है? अभी हम क्लासेस और लेंगे, ठीक है? असद, ओके भैया। असद, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, असद एक स्टूडेंट है और ये बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। स्पोकन इसकी बहुत अच्छी है, ही स्पीक्स गुड इंग्लिश, ओके, इन दिस बैच। कई बार आपने इसको चैनल पर भी देखा होगा कैसे इंग्लिश बोलता है ना? कई बार मैं इसके साथ इंटरव्यू भी लेके आया हूँ, क्वेश्चन आंसर्स भी। एक वीडियो है पीछे, देख सकते हो आप इसी चैनल पे, ठीक है? असद, आपसे भी पूछता हूँ कि आपको किस चीज में दिक्कत होती है, क्योंकि ग्रामर अलग होती है, लिटरेचर अलग होती है, ठीक है, और स्पोकन अलग होती है। बताओ मुझे। वोकैबुलरी और आंसर मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। वोकैबुलरी और आंसर मेकिंग में, तो वोकैबुलरी का जो सेक्शन है उसको क्यों नहीं इम्प्रूव करते हो, मुझे बताओ। ट्राई कर रहा हूँ, धीरे धीरे रीडिंग कर रहा हूँ न्यूज़पेपर,
बुक्स ये सब रीड करता हूँ, तो न्यू कौन वर्ड्स सा मिलते हैं। न्यूज़पेपर आप यूज करते हो द रीडिंग के? हिंदू। द हिंदू। ठीक है, रेगुलर मंगाते हो, मतलब एक मंगा लिया 5-7 दिन चल रहा है वही? नहीं नहीं, 2 days 1 ऐसे कुछ चलता ऐसे है। चल रहा है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो इस चीज को और गहनता से लो, ठीक है, और अच्छे तरीके से सोचो कि इम्प्रूव और अच्छे तरीके से कर पाओ, ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है ना, एग्जाम्स भी आ गए हैं, तुम्हें वो भी लिटरेचर पोर्शन भी कंप्लीट करना है, स्पोकन भी चल ही रहा है, और वोकैबुलरी देखो जितनी आप याद करोगे वो उतनी ही कम है, क्योंकि यहाँ पे इस लैंग्वेज के अंदर जितना ही आप शब्दों पे कमांड कर लोगे उतनी ही आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अब बताओ आपको किस चीज में दिक्कत आती है, क्योंकि मैंने बैचेस में देखा है, मेरे पास आप लोगों भी ने देखा होगा, मेरे पास ना कुछ ही गिने चुने बच्चे हैं जिनके साथ मैं इंट्रोडक्शन या एक टॉपिक लेके आता हूँ, चाहे ग्रुप डिस्कशन हो चाहे कुछ भी हो, इन बच्चों के साथ भी मैं चाहता हूँ उसी तरीके से चीजें लेके आऊं, बट ये बच्चों में हमें हो सकता है कि दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए मैंने आज ना ये सेशन ही रखा है कि ये लोग खुद बताएंगे कि दिक्कत कहाँ आ रही है। चलो ठीक है, आप बताओ बेटा। सर मुझे रीडिंग तो कर लेता हूँ, पर उसे समझ में दिक्कत होती है। उसको समझने में दिक्कत होती है। देखो टेंसेस आते हैं, सर मोडाल्स, यस सर। है ना, उसको ना देखो, जो वर्ब वाला सेक्शन है ना, हमारा वर्ब वाला, मैंने 1300 करके वर्ब दे रखी हैं, उनकी फॉर्म्स भी दी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, हिंदी मीनिंग भी है, राइट, पर पढ़ना आपको है, मैंने तो आपको बनी बनाई खीर दे दी है, अब आप देखो, अब खाना आपको है, ठीक है, एफर्ट्स नहीं मारोगे नहीं आएगा समझ में, और बिल्कुल रद्दी हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। ऐसा आप भी कर सकते हैं कि जो भी आपके पास है उस पर कमांड करिए, टाइम निकालिए, पढ़िए, ठीक है। अच्छा बेटा आप बताओ, सालू आप बताओ। भैया मेरे को रीडिंग करना नहीं सही से आता। रीडिंग करना नहीं आता सही से, ठीक है, इस पे हम काम करेंगे। देखो मैं यहाँ पे काम करूंगा, मैं 100% दूंगा, आप 50% देना, ठीक है, मैं 100% की बात ही नहीं करता हूँ, मैं 150 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। सारी चीजें पॉसिबल हैं अगर हम चाहें और आप चाहें तो, ठीक है। ठीक है हाँ, भैया। बस आपको पढ़ना नहीं आता, और बस हाँ वही भैया। पढ़ना नहीं आता फिर दिक्कत है ही। हाँ, आलिया आप बताओ। मेरे को वर्ब्स याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और स्कूल के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनमें। बेटा देखो जो वर्ब्स है ना उसको हमें ना टाइम देना है, और स्कूल के क्वेश्चन आंसर तब हमें आएंगे जब हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे, है ना, हमारी जो टेक्स्ट बुक होती है स्कूल की, हम पहले चैप्टर पढ़ेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि उसमें कहे क्या रहा है। क्वेश्चन फिर तो कुछ भी दे दो, एक कहानी आपको पता है, मैंने क्वेश्चन उसमें से पूछ लिया तो आप तो आंसर दे ही दोगे, दे दोगे कि नहीं आलिया, ठीक है, वो हमारी सेकेंडरी है, ठीक है। प्राइमरी क्या हुई, हमारी वोकैबुलरी नहीं अच्छी है, जो वर्ब है उसमें दिक्कत आ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा आप देखो टाइम देने की कोशिश करो उसको। मैंने 1300 वर्ब दी हैं आपको, कितनी दी हैं? 1300। ठीक है, 1300 वर्ब दी हैं, और मेरे पास पीडीएफ भी है, और गाइस आपको भी अगर वो पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर सकता हूँ, बस मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर ड्रॉप कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा वो पीडीएफ, ठीक है। अब बताओ बेटा दिशा। भैया मेरे को 3 चीज में प्रॉब्लम होती है। 3 चीजों में, ओके। फर्स्ट वोकेबली, और सेकंड जो मतलब आप चीज़ें पढ़ाते हो और जैसे स्कूल्स में मैं पढ़ती हूँ वो मेरे को मतलब अच्छे से तो याद रहेगी, लेकिन जब तक मैं उसे रिवाइज नहीं करती वो मेरे माइंड से निकल ही जाती है। और साथ में स्पेलिंग मिस्टेक्स मेरी बहुत ज़्यादा देखो होती हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे ये पता चल रहा है सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वोकैबुलरी में, ठीक है। असद ने भी एक ही चीज कही, आलिया ने भी एक ही चीज कही, ठीक है, भाई ने भी पीछे एक ही चीज कही, एंड दिशा भी एक ही चीज कह रही, वोकैबुलरी वोकैबुलरी वोकैबुलरी। तो जब तक हम इसे समय नहीं देंगे तब तक ये हम इस पर कमांड कर ही नहीं पाएंगे। जैसा आपने बताया कि और दूसरी चीज क्या थी कि मैं किसी चीज को पढ़ती हूँ तो भूल जाती हूँ, है ना, तो भूलने वाली क्या चीज है, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जैसे कि मैंने कहा, हम किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं ना रेगुलरली और डेली बेसिस पे, जो चीजें हमें मिल रही हैं उससे हमें जुड़ा रहना होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है, जो छुट्टी कर लेते हैं, तो वो इट मीन्स कि उनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, है ना, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी तो चीजें कैसे समझ में आएंगी, आप मुझे बताइए। बेटा आप जैसे कि अभी जस्ट 2 मंथ हुए हैं आपको एडमिशन लिए हुए यहाँ पे मेरे पास, तो Yes, आपको क्या लगा कि सीख पा रहे हो, आपने अभी तक कुछ सीखा है थोड़ा बहुत?
हाँ भैया। स्पीक, थोड़ा तेज बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भैया, मैं थोड़ी बहुत तो सीख पा रही हूँ। वैसे तो अभी मुझे वर्ड मीनिंग्स थोड़ी बहुत नहीं आती हैं, बाकी तो मुझे आती हैं। टेंसेस बना ले, वो हाँ। टेंसेस जो मैंने पढ़ाए हैं उसके सेंटेंसेस बना लेते हो, हाँ भैया। है ना, इजेमार वाले, है ना, हाँ भैया। नॉर्मल नॉर्मल। चलो कोई नहीं, प्रैक्टिस करेंगे और भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। आप बताइए मुझे नेहा। भैया मैं ना, जब आप मतलब मेरे से कोई क्वेश्चन पूछते हो या तो मैं उस चीज़ की हिंदी याद कर लेती हूँ। हिंदी तो मुझे पता रहती है, बट मैं उसको सोचती हूँ। मुझे पता है कि लास्ट में डू डज का है, सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है, बट बोलते टाइम ना ऐसा लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए। उस डर की वजह से फिर वो आता ही नहीं जुबान पे। फियर ऑफ स्पीकिंग, देखो बहुत ही कॉमन है फियर ऑफ स्पीकिंग, हर इंसान के अंदर होता है। हमें, ये हमारी तो मातृभाषा नहीं है, जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है। ये कोई हमारी मातृभाषा है? बताओ। नहीं भैया। नहीं है ना, ये हमारी मातृभाषा नहीं है, ये हमारी लैंग्वेज है जो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हम भारत में रहते हैं, हम इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी ग्लोबली ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा बिजनेस वगैरह में भी काम आता है। बहुत ही पैन इंडिया इसको बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, अगर आप ना, जो भी आता है आपको, इंसान कुछ भी सीखता है वो गलतियों से सीखता है। अगर आप गलतियां कर रहे हो तो समझ लो आप सीख रहे हो, है ना। मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन उठा के हम अगर सोल्व करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा? रोंग आएगा। दोबारा से हम करते हैं, वो भी फिर इनकरेक्ट आएगा, फिर करेंगे इनकरेक्ट। लेकिन एक बार ऐसा होगा कि आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक वो फियर अंदर से निकलेगा नहीं। समझ में आ गया? जी। उस फियर को हमें निकालने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, रेगुलर बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलोगे तो वो फियर अंदर रहेगा, चीजें चल नहीं पाएंगी। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है, और ये मेरा आपसे स्टेटमेंट है। हाँ जी, आप बताओ। मुझे कभी कभी इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है। कभी कभी इंग्लिश समझने में दिक्कत है, तो हम ये नहीं देखते ना कि थोड़ा सा हमें दिक्कत आ रही है तो हम उसको सॉल्व करें, ऐसा कुछ करते हो? हाँ कभी। वो भी कभी कभी। देखो नहीं कभी कभी, करते अभी हैं। मैंने एक जगह पे मैंने बताया, अगर समझ ठीक नहीं है, आते तो उसे छोड़ देते हैं। उसको छोड़ दे। तो देखो, कोशिश किया करो, रेगुलरिटी रखो किसी चीजों में, है ना। हम जिम जाते हैं, हम पार्क जाते हैं, हम मान लो हम पढ़ाई करते हैं, अगर रेगुलर नहीं जाएंगे तो क्या हमारी बॉडी बन पाएगी? अगर रेगुलर नहीं जाएंगे तो क्या पार्क में हम अच्छे तरीके से दौड़ पाएंगे? अच्छा स्टेमिना हमारा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। ऐसे ही इंग्लिश है, अगर आप इसको रेगुलरली टाइम नहीं दोगे तो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। फिर हमें दिक्कत होगी, फिर हम अपने आप को हाइड करेंगे, हम टास्क पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ में, ठीक है। हाँ जी, बताओ। सर मेरे को इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती है, जैसे स्टोरी वगैरह पढ़ लेते हैं बट उसकी मीनिंग कुछ पता नहीं चलता है। तो बस ये देखो, मीनिंग नहीं पता चलती, इट मीन्स कि वोकेबलरी वाला आपका सेक्शन है ना, वो बड़ा वीक है। उस पे काम करना है और कुछ भी नहीं है। आपने उस पे काम कर लिया, समझ लो आपने जंग जीत ले, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको कई चीजें सिखा रखी, टेंसेस आपको कंप्लीट हैं, मोडाल्स आपके चल रहे हैं, यस सर। लिटरेचर में आपको पढ़ाई देता हूँ। स्कूल का कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th क्लास। 9th क्लास में, ओके, वेरी गुड, ठीक है। आप बताइए। मैं बोल तो लेती हूँ, मतलब समझ में आ जाता है, बट मैं ऐसे होता है ना कि नए लोग होते हैं तो उनके सामने नहीं बोल पाती। अच्छा, नए लोग, हाँ, ये भी देखो कहीं ना कहीं ये भी चीज सही है। अब क्या है, क्या करना है, अब आप अपने बारे में सोचोगे, ये सोचोगे कि अगर आज मैं यहाँ नहीं बोलूंगी तो कहीं नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि क्लास में केवल 20 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, ठीक है। इन्हीं के सामने मुझे बोलना है, मेरे सर मुझे सिखा रहे हैं तो वो मुझे बताएंगे सही गलत क्या हो। कोई भी यहाँ पे आपको जज करने के लिए नहीं बैठा, ठीक है, ना ही कोई बाहर है, ओके। बाहर हो सकता है एक बार के लिए कि कोई आपको सही गलत बताए, लेकिन इन दिस क्लास अगर कोई आपको सही करके देगा कोई चीज, कोई ट्रांसलेशन, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए होगी, बेहतर के लिए होगी, ठीक है। तो इसको सोचो कि आप अपना समय दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूव करना है अपने आप को। हाँ, तो समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। हाँ बेटा, आप बताओ। भैया मेरे को रीडिंग में हल्की फुल्की दिक्कत आती है। जैसे भैया मैं रीड कर रही हूँ, मेरे को ये चीज़ समझ आ जाती है, लेकिन भैया जब वर्ड मीनिंग्स होती है ना, उसके में भैया वो ज़्यादा समझ में नहीं आती मेरे को।
अच्छा, वर्ड मीनिंग्स की वजह से। और रीडिंग, चलो हाँ भाई है ना, सिमिलर है सबका, कहीं ना कहीं रीडिंग में दिक्कत आ रही तो क्यों आ रही है ना। जैसे मेरे व्यूअर्स को भी एक ही समस्या थी कि उसमें से मेरे एक स्टूडेंट ने बोला कि भैया आप अच्छा तो सिखाते हो, बहुत अच्छा सिखाते हो, आपका इंस्टीट्यूट कहाँ है, मुझे आना है। मैंने उसको बताया, एड्रेस वगैरह दी, उसकी प्रॉब्लम मैंने पूछी कि क्या दिक्कत है। उन्होंने बताया कि सर ऐसी सी दिक्कत है, हमें पढ़ने में दिक्कत होती है, मतलब पढ़ लिया हमने बट उसको समझ में नहीं पाते हैं। अब उसमें एडवांस रूल भी होते हैं, जैसे मैं एडवांस स्ट्रक्चर भी पढ़ाता हूँ ना आप लोगों को, जो स्पोकन में यूज होते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में या मैं कहूँ किसी मैगजीन में स्टोरी की, पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ लो, बेसिक बेसिक चीजें उठा के आप अपनी इंग्लिश को अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, हाँ बेटा आप बताओ। भैया मुझे रीडिंग करने में दिक्कत होती रीडिंग करने में, रीडिंग शायद आपको कितने दिन हो गए बेटा यहाँ पे पढ़ते पढ़ते? है सर, 10-15 दिन। 10-15 दिन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब निराश मत हो, अभी अब आए हो ना, हम धीरे धीरे ना उस पर भी काम करेंगे। ठीक है, जहां मुझे लगेगा ना ये सेक्शन आपका बहुत ज्यादा वीक है, हम उस पर ही काम करना स्टार्ट कर देंगे। इंग्लिश मतलब कुछ नहीं अगर आप लोग ठान लो तो। ठीक है, इंग्लिश मतलब कुछ नहीं अगर आप लोग ठान लो, सिंपली। हम यहाँ पे देखो थोड़े से ना हमारे पास ये छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, तो इनसे भी हम पूछ ही लें। बेटा यहाँ पे कितने दिन से पढ़ रहे हो आप? मैं हम्म 1 साल अबे एक दिन से, चलो ठीक है। आप बताओ बेटा? भैया 1 महीने से। तो 1 महीने से, चलो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कैसे पढ़ते हो, घर पे कैसे पढ़ते हो? भैया वैसे मैं बुक्स रीड करती हूँ। हम्म भैया मेरे को ना सेंटेंसेस में ना दिक्कत आती है। अच्छा ठीक है, आप बताओ। भैया मेरे को ना टेंस समझ में नहीं आते हम्म और कभी कभी बुक में वर्ड भी समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, वही नॉर्मल सबकी समस्या वही है। ठीक है, ओके, तो वही है। यहाँ पे मैंने सभी बच्चों से पूछ लिया है। तो आप लोग ये बताओ मुझे कि आप लोग जब घर पे पढ़ते हो उस चीज को प्रैक्टिस कैसे करते हो? यहाँ आगे कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि इंस्टीट्यूट में जाएंगे वहां से इंग्लिश सीखेंगे, हाँ, और घर पे नहीं पढ़ेंगे? कितने लोग ऐसे हैं? कोई है ऐसा? बता दो। है बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग घर पे भी पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ेगा, रेज योर हैंड। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, दिखा दो एक बार, देखो कौन कौन पढ़ना चाहता है। देखो ये लोग घर पे भी पढ़ेंगे। प्रैक्टिस देखो घर पे भी करनी पड़ेगी, और नहीं करोगे तो आप लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, मुझे तो नहीं होगी, मैं तो पढ़ाने के लिए बैठा हूं, मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, हाँ ओके। तो एक बार दोबारा से मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। अगर आप लोगों को भी 1300 वर्ब वाली फाइल चाहिए तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में हाई करके भेजिए और लिख के भेजिए कि मुझे वर्ब वाली सर वर्ब वाली जो फाइल है सर वो मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, और या तो आप ऐसा कर सकते हैं, मुझे द इंग्लिश स्पोकन हब करके मेरी इंस्टा आईडी भी है, वहां पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे लिख सकते हैं सर हमें वर्ब की फाइल दे दीजिए, मैं आपको दे दूंगा, ये आपके लिए फ्री रहेगी, आप भी अपनी वोकैबुलरी बहुत अच्छी कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय।